आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान की जाने का इच्छा होती है और उन्हें वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। आइलैंड का नाम सुनकर ही लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाते हैं। वहां मिलने वाली प्राकृतिक नज़ारे और खूबसूरत वादियों लोगों को लुभाती है। हर साल लोग किसी न किसी आइलैंड पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते रहते हैं, मगर आज हम आपको दुनिया के 3 सबसे खतरनाक आइलैंड जहां जाना मतलब मौत, तो टॉप 3 मोस्ट डेंजरस आइसलैंड इन द वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, जिनका नाम सुनते ही घूमने वाले लोगों के सर से पसीने निकल आते हैं। यहाँ तक कि सरकारें भी वहां जाने से कतराती है और उस आइलैंड पर लोगों के जाने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप जहां लोगों को जाना सख्त मना है। हम सिर्फ भारत में रह रहे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश हो या विदेश, किसी भी व्यक्ति को उस द्वीप पर जाना सख्त मना है। भारत सरकार के द्वारा कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध भारत सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए हैं, मगर कई ऐसे भी लोग हैं जो इन प्रतिबंधों का उल्लंघन कर देते हैं और उस द्वीप पर चले जाते हैं। यह उनकी आखिरी गलती होती है, क्योंकि वहां जाने का मतलब है मौत। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की। यह द्वीप 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह द्वीप अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल देश विदेश से लोग अंडमान निकोबार की खूबसूरती और वहां के प्राकृतिक नज़ारे को देखने और जीने के लिए आते हैं, लेकिन महज उनसे 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खतरनाक और जानलेवा नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। और यह द्वीप इतना खतरनाक है कि जो लोग इस द्वीप पर गलती या भूले भटके चले जाते हैं, दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आते। इस द्वीप पे लोगों के बढ़ते मौत की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इस द्वीप पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत सरकार भी वहां जाने से डरती है? जब 1 नवंबर 1956 को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के अधीन अंडमान निकोबार द्वीप की बागडोर आई, तब भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर अपनी एक सर्च टीम को भेजा, मगर वहां रह रहे 60,000 साल पुराने जंगली आदिवासियों की प्रजाति ने सर्च टीम को देखते ही अपने तीरों और भाले से बहुत ही बेरहमी से मार डाला। जब मछुआरों की नाव मछली पकड़ने के दौरान गलती से उस द्वीप पर गया, तो वो जंगली आदिवासियों ने मछुआरों को भी जिंदा नहीं छोड़ा, उनको भी अपने हथियारों से मार डाला। दिन पर दिन मौत की घटनाएं बढ़ने के कारण भारत सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को रेड जोन घोषित कर दिया और वहां किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप एक बार फिर से 17 नवंबर 2018 को चर्चा में आया, जब एक 27 वर्षीय अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाओ अंडमान निकोबार में घूमने के लिए गए हुए थे। जब उन्होंने 60,000 साल पुराने जंगली आदिवासियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने उन्हें देखने की इच्छा जताई, मगर भारत सरकार की ओर से सख्त प्रतिबंध था कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के आसपास भी कोई नहीं गया। मगर जॉन एलन चाओ ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधन का उल्लंघन करते हुए वहां के 2 लोग मछुआरों को पकड़ा और उन्हें 25,000 रुपए देकर रात के अंधेरे में वहां नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के लिए निकल पड़ा। मछुआरों को उस द्वीप के बारे में पहले से जानकारी थी, वह द्वीप कितना खतरनाक है, इसीलिए उन्होंने जॉन एलन चाओ को उस द्वीप में उतारकर द्वीप से कुछ ही दूर पर जाके उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। रात से सुबह हो गई, मछुआरों की नजर अभी भी उसी द्वीप के ओर थी। तभी अचानक उन्हें 5-6 जंगली आदिवासी दिखे। उनके हाथों में तीर और भाले थे। वो लोग जॉन एलन चाओ की बॉडी जमीन से घिसटते हुए द्वीप के तट तक लेकर आए। उसके बाद उसे एक कड़ाह में डालकर उसके बॉडी को रेत से ढक दिया। यह सब देखकर मछुआरे तुरंत वापस नाव की ओर लेकर भागे। एक गलती और जॉन एलन चाओ ने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इसीलिए कहते हैं सरकार के प्रतिबंध का हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्नेक आइलैंड, यह द्वीप ब्राजील के
साओ पाउलो राज्य के तट से करीब 33 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस द्वीप को ब्राजील के लोगों इल्हा द कैमाडा ग्रैंड के नाम से जानते हैं, मगर विश्व में यह सांपों का द्वीप के नाम से प्रचलित है। यह नाम इस द्वीप को देखकर रखा गया है। भारत में कुल सांपों की प्रजातियों की जनसंख्या से करीब 4 गुना अधिक सांप की प्रजातियां इस द्वीप पर पाई जाती है। यह द्वीप वैसे तो क्षेत्रफल में बहुत छोटा है। इसका क्षेत्रफल मात्र 43 वर्ग हेक्टेयर है और इसकी ऊंचाई 676 फीट है। वैसे तो अंटार्कटिका महासागर में बहुत सारे द्वीप स्थित है, मगर इस द्वीप की डराने वाली खासियत यह है कि इस द्वीप पर आपको इतने सारे सांप देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। आपको हर 1 वर्ग मीटर में करीब 5 सांप आसपास में लिपटे हुए नजर आएंगे। इस द्वीप को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस द्वीप पर ब्राजील के सरकार का राज नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। इसका एकमात्र कारण है यहाँ पाए जाने वाले बहुत जहरीले सांप, जिनमें से गोल्डन लांसहेड रसेल वाइपर काला मांबा सांप प्रसिद्ध है। यह सांप अगर किसी को काट ले तो जिस हिस्से पर सांप ने काटा है वह हिस्सा गल जाता है और उस इंसान की मृत्यु कुछ ही मिनटों बाद हो जाती है। इस द्वीप पर होने वाली कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जब एक परिवार के 5 लोग नए साल पर पिकनिक मनाने के लिए इस द्वीप पर आए थे, एक एक करके सांपों के द्वारा काटे जाने पर उनकी मृत्यु हो गई और उन सभी की लाश स्नेक आइलैंड के तट पर मिली। गोल्डन लांसहेड सांप के जहर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 18 लाख रुपए की है। बहुत सारे लोग पैसों की लालच में इस द्वीप पर आ जाते हैं और फिर जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जा पाते। स्नेक आइलैंड पर ऐसी बहुत ही घटना हो चुकी है जिसकी वजह से ब्राजील सरकार ने यहाँ पर लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉल आइलैंड मैक्सिको दुनिया के एकमात्र द्वीप जहां सिर्फ गुड़िया पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको के डॉल आइलैंड की। यह द्वीप मैक्सिको सिटी से करीब 70 मील दूर है। मैक्सिको के लोग इस द्वीप को ला इस्ला डे ला मयूनेकस के नाम से जानते हैं, मगर दुनिया में इसकी पहचान एक खतरनाक भूतिया आइलैंड के तौर पर भी किया जाता है। इसका कारण है इसका गुजरा हुआ इतिहास। यह आइलैंड लोगों की नजर में तब आया जब मैक्सिको की सरकार ने 1990 को जोचिमिल्को नहर साफ करने का काम कुछ कर्मचारियों को दिया। जब वह लोग सफाई करने के लिए इस आइलैंड पर आए, चारों ओर गुड़ियाओं को देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह गुड़िया आम गुड़िया जैसी नहीं थी। एक से बढ़कर एक खतरनाक दिखने वाली गुड़िया पेड़ पर, जमीनों पर हर जगह लटकी हुई थी और उनकी आंखों माने जैसे सफाई कर रहे कर्मचारियों को ही देख रही थी। जब सफाई कर रहे कर्मचारी वहां बने एक लड़की के घर के अंदर गया, वहां एक व्यक्ति की तस्वीर लटकी हुई थी। जैसे तैसे अपना काम करके शाम ढलने से पहले कर्मचारी उस आइलैंड से निकल गया और यह घटना की खबर जब सरकार को पास गई तो कुछ टीम को उसके बारे में पता करने के लिए भेजा। उस आइलैंड पर आखिर इतनी सारी गुड़िया कहां से आई? मैक्सिको की सरकार के द्वारा छानबीन में यह पाया गया। डॉन जूलियन नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन के काफी ज्यादा परेशान था। वह अपना सारा कुछ छोड़कर इस आइलैंड पर अकेले जीवन बिताने के लिए चला गया। एक रोज उस द्वीप के सक्षम नहरों में एक बच्ची की लाश तैरती हुई नजर आई। वह उसे उठाकर अपने साथ ले गया और उसे अपनी बनाई हुई लकड़ी के घर में समीप गड्ढे में दफन कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद से ही डॉन जूलियस को रात के वक्त उस बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। यह घटना उसके साथ रोज रात के वक्त घटने लगी। एक रोज सुबह उसी नहर में डॉन जूलियन को ठीक उसी बच्ची का लाश के जगह पर एक गुड़िया तैरती हुई नजर आई। वह उसे उठाकर ठीक वहीं पर एक पेड़ पर लटका देता है जहां पर उसने बच्ची की डेड बॉडी को दफन किया था। तब से उसे रात के वक्त बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देना बंद हो गया। उस दिन के बाद से जब भी डॉन जूलियन को नहर के कई गुड़िया मिलती वह उस पेड़ पर लटका देता। तब से लेकर आज तक इस आइलैंड पर हजारों गुड़िया पेड़ों पर लटकी हुई है। साल 2001 में मैक्सिको की सरकार ने एक एक करके डॉल आइलैंड के पेड़ों से गुड़िया उतारना शुरू कर दिया। शायद यह उनकी सबसे
बड़ी भूल थी। गुड़िया की मात्रा अधिक होने की वजह से उतारते उतारते रात हो गई। गुड़िया उतार रहे कर्मचारियों को अब बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और अजीब अजीब से चीखें कर्मचारियों को रात के अंधेरे में दिखने लगी। सारे कर्मचारी इतने ज्यादा डर चुके थे कि वह उतारी हुई गुड़िया वहीं छोड़कर वापस भाग गए। तब से लेकर आज तक गुड़िया उतारने की गलती दोबारा कभी नहीं की गई। वैसे तो दिन के वक्त कई सारे सैलानी इस आइलैंड पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस घर की ओर लौट आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना यह आइलैंड दिन में शांत रहता है, रात होने के बाद उतना ही खतरनाक और भूतिया हो जाता है। इसी वजह से मैक्सिको के सरकार ने रात के वक्त इस आइलैंड पर जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर आपको दुनिया के 3 सबसे खतरनाक आइलैंड जहां जाना मतलब मौत लेख पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं एक नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।